दोस्तों आज के टाइम में मुंबई के ट्रैफिक को कम करने के लिए मुंबई में कई सारे मेट्रो लाइन पर काम चल रहे हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से मुंबई के कई सारे मेट्रो लाइन को डिस्क्राइब किया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मुंबई प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट में मुंबई के कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम अलग से एक और प्लेलिस्ट बना देंगे जहां पर आपको केवल महाराष्ट्र के मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। इसी क्रम में आज के वीडियो में हम लोग मुंबई के कुछ और मेट्रो लाइन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। आई थिंक कि मैंने इन मेट्रो लाइन के जिक्र पहले कभी नहीं की है। तो आइए जानते हैं मुंबई के कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रो लाइन के बारे में जिनके बनने से ट्रैफिक में काफी हद तक कमी आएगी और लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं मुंबई मेट्रो 9 के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA ने भयंदर और उतन के बीच मेट्रो 9 कॉरिडोर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग पर विचार कर रही है, जिससे लागत में 500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। वर्तमान में नियोजित मार्ग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर 3 गांवों से होकर के गुजरती है। हालांकि MMRDA के सूत्रों के अकॉर्डिंग वैकल्पिक मार्ग इन गांवों को बाईपास करेगा, जिससे निर्माण, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित खर्च कम हो जाएंगे। शुरुआत में मेट्रो 9 को दहिसर से शुरू करके भयांदर में सुभाष चंद्र ग्राउंड पर खत्म करने की योजना थी, जिसमें राय, मुर्धा और मुरवा गांव के पास एक कार डिपो बनाया जाना था। हालांकि डिपो के लिए अपने खेत छोड़ने के लिए ग्रामीण की अनिच्छा के कारण परियोजना को 5.5 किलोमीटर बढ़ाकर उतन तक ले जाया गया, जहां डिपो के लिए एक पहाड़ी पर 59.65 हेक्टेयर का भूमिखंड चिन्हित किया गया। मूल मार्ग को राई, मुर्धा, मुरवा और कुछ साल्टपैन भूमि से होकर के गुजरने वाले एक एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें रास्ते में 2 स्टेशन थे। हालांकि इस क्षेत्र में सड़क मूल रूप से नियोजित की तुलना में संकरी है और परिणाम स्वरूप लगभग 900 परिवारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास लागत क्रमशः 300 करोड़ रुपये और 270 करोड़ रुपये होंगे। वैकल्पिक मार्ग जो मुख्य रूप से खारे पानी और दलदली भूमि से होकर के गुजरेगा, इस वाले प्रोजेक्ट से केवल 200 परिवार प्रभावित होंगे। यह मार्ग भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और निर्माण की लागत को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जबकि मूल योजना में 2 स्टेशन शामिल थे, नए मार्ग में केवल एक ही होगा, जिससे यह राय, मुर्धा और मुरवा के निवासियों के लिए सुलभ हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन बनाने की लागत करीब 80 करोड़ रुपये है। इसी बीच उतन में कार डिपो का काम प्रगति पर है, जिसके लिए 50 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन पहले से ही सुरक्षित कर ली गई है और 2.4 हेक्टेयर निजी जमीन के अधिग्रहण का काम अभी चल रहा है। इसी महीने के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेट्रो 9 कॉरिडोर जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 87% निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। रेक, ओवरहेड उपकरण, ट्रैक और अन्य आवश्यक घटकों की खरीद की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद आवश्यक सुरक्षा प्रमाणन पत्र प्राप्त करने के लिए दहिसर से काशी गांव तक लाइन आंशिक रूप से खुल जाएगी, जिसमें आमतौर पर 2 महीने लगते हैं। तो गाइस, ये मुंबई मेट्रो 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट है। थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है और उम्मीद किया जा रहा है कि जून 2025 तक ही ओपन हो जाएगा। अगर आप मुंबई मेट्रो 9 के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ अब बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 4 के बारे में। इसको लेकर के भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। मुंबई मेट्रो लाइन 4 के निर्माण की लागत 50% बढ़कर के 1274.8 करोड़ रुपया हो गई है, जो वडाला को कासरवाडली से जोड़ेगी। मूल रूप से 2632 करोड़ रुपये के बजट वाली यह प्रोजेक्ट अब गंभीर बजटीय दाब में है और इसे 5 साल के लिए टाल दिया गया है। यह खुलासा कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दायर एक RTI आवेदन के जवाब से हुआ। मुंबई मेट्रो लाइन 4 वडाला कासरवाडली की निर्माण लागत में 1274 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। रीजन ये है कि दंडात्मक कार्रवाई की कमी आई। गलगली द्वारा साझा किए गए एक विवरण के अकॉर्डिंग 32.32 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का ठेका अप्रैल 2018 में R Infra SLD और CHEC TPL को दिया गया था। कॉरिडोर जिसमें 30 स्टेशन होंगे और मूल रूप से जुलाई 2021 तक पूरा होना था। हालांकि बढ़ती लागत ने पूरा होने की तारीख को अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया। वडाला से कासरवाडली ये मेट्रो 4 का मार्ग काफी महत्वपूर्ण मार्ग है, मगर पिछले कई सालों से एक काम में ढिलाई हो रही है, लेट लतीफी हो रही है।
2018 में इसका वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। जो काम 2021 जुलाई में पूर्ण होना अपेक्षित था, मगर अभी MMRD मेट्रो ने इसकी नई जो डेडलाइन दी है वो अगस्त 2026 है। अगर इसके पूरे खर्च की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो कुल मिलाकर 2632 करोड़ का खर्च होना अपेक्षित था, जिसमें अभी करीब 1274 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अगर देखा जाएगा तो ये मार्ग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मार्ग मध्य रेलवे हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, मोनो रेलवे के बाद मेट्रो 2B और 5 और 6 को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। हमने सरकार के पास और MMRD के पास इतनी हमारी मांग है कि इस काम को लेकर जिम्मेदारी को तय किया जाए और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कवायद की जाए। मेट्रो लाइन 4 को पूर्वी एक्सप्रेसवे हाईवे, मध्य रेलवे, मोनोरेल लाइन 2B जो कि DN नगर से मांडला के बीच में चलता है, लाइन 5 जो कि थाने से कल्याण तक चलता है, लाइन 6 जो कि स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली तक जाता है, जैसे प्रमुख बिंदुओं को जोड़कर शहरी गतिशीलता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अब जब परियोजना अपने बजट से लगभग 50% अधिक हो गई है, तो कुप्रबंधन और अक्षमता के बारे में सवाल उठने लगे हैं। जैसे जैसे मुंबई कर इंतजार करते रहेंगे, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग बढ़ती जाएगी। ओवरऑल गाइस, मुंबई मेट्रो लाइन 4 के बारे में यही अपडेट है कि चूंकि इसमें देरी हुआ इसलिए इसके कॉस्ट में वृद्धि आया। 2021 में इसको ओपन होना था, बट इसकी लागत अब बढ़ चुकी है, तो ये अगस्त 2026 तक ओपन हो जाएगा। तो जो लोग मुंबई मेट्रो लाइन 4 का वेट कर रहे हैं उनको 2026 अगस्त तक का वेट करना होगा। अगर फिर से कोई डिले नहीं होता है तो ये 2026 में अगस्त के आसपास ओपन होगा। फिर से डिले हुआ तो ये वाला डेट आगे पीछे हो सकता है। इसको लेकर के कोई और लेटेस्ट अपडेट आती है तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। तो यहाँ पर हमने मुंबई मेट्रो लाइन 9 और मेट्रो लाइन 4 पर बात किया। एक और मेट्रो लाइन है मेट्रो 7A जो कि अंधेरी ईस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाता है। इसका काम भी काफ़ी स्पीड से चल रहा है। मुंबई मेट्रो लाइन 7A का काम जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। मुंबई करों को इन मेट्रो लाइन का काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। वो काफ़ी लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहे हैं। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ इलाकों में इन 2 नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। न ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। दहिसर से मीरा भयांदर तक मेट्रो 9 मार्ग जो कि अंततः उत्तान तक विस्तारित होगा, इसका 92% काम पूरा हो चुका है। ये सारा इसका लेटेस्ट अपडेट है। मेट्रो लाइन 9 2022 में स्टार्ट हुआ था। मेट्रो लाइन 7A 2023 में शुरू हुआ था। हालांकि देरी के कारण इसके समय सीमा में संशोधित किया गया है और अब मेट्रो 9 को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का टारगेट रखा गया है। मुंबई मेट्रो लाइन 9 2026 के लास्ट तक ओपन हो ही जाएगी। तो गैस, इन तीनों मेट्रो लाइन को लेकर के जो मेन अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। इनको लेकर के कोई और अपडेट आएगी तो मैं अलग से डिटेल में वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा भी मुंबई में कई सारे और भी मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है। आप अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।